हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सी टेट और डी ट्रिपल एस बी 2025 के लिए मैं एक नया स्टडी प्लान विद सिलेबस विद स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई एम हियर विद दिस वीडियो। सो देखते हैं कि सी टेट कब होगा, कब एग्जाम होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करें और डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सी टेट से। सी टेट में दो पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, जिसकी प्रिपरेशन मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैं करने वाली हूँ और मैंने बुक्स भी आप लोगों को बताई हैं। आप लोग बताना कि आपको उन बुक्स का लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब बात आती है सी टेट जुलाई एग्जाम डेट। जो सी टेट है वो 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर में। तो क्या जुलाई में जो सी टेट एग्जाम है वो, तो फ्रेंड्स अभी 15 जून हो चुका है और आप लोगों को पता है कि फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं कराए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 15 जून तक भी जो फॉर्म्स है वो फिलअप नहीं कराए गए हैं तो एग्जाम जुलाई में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मे बी एग्जाम दिसंबर में ही होगा, दिसंबर 2025। तो काफी टाइम है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा सी टेट के लिए। ओनली 1 आवर हम रखेंगे अपने स्टडी प्लान में, ओनली 1 आवर हम सी टेट के लिए रखेंगे, जिसमें कि ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स, सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, जिससे कि कंटेंट जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश। उसमें 2 पार्ट होंगे, सभी में 2 पार्ट होते हैं और जो पार्ट फर्स्ट होता है वो सबके लिए सेम ही रहता है, जिसमें जनरल हिंदी 20 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए आती है, मैथ्स 20 मार्क्स के लिए आता है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के लिए आता है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आता है। ठीक है, इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको भी एक अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से और कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर। ये हमें कहाँ से पढ़ना है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, सिलेबस तो सभी डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन ये पूछते हैं कि पढ़े कहाँ से, बुक्स बता दीजिए। तो फ्रेंड्स डी ट्रिपल एस बी के लिए पूरा जो सिलेबस हुआ है वो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का और इग्नू का पूरा बीए ऑनर्स का 3 साल का सिलेबस है। तो उसके लिए अगर आप सभी बुक्स मंगाने बैठ जाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए या तो आपसे किसी को आपको किसी से पेड बैच लेना पड़ेगा या फिर आपको खुद से ही कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। बुक्स आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इग्नू की बुक्स हैं वो सभी आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएंगी। वहां से आप उनको डाउनलोड कीजिए, उनके नोट्स प्रिपेयर करिए और अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजीली रिवीजन में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और आप इजीली किसी भी टॉपिक को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स क्या है। फर्स्ट है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें कालिदास है, व्यास है और जो क्लासिकल लिटरेचर से जुड़े हुए राइटर्स थे वो हैं और उनके वर्क्स हैं। जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, व्यास का महाभारत है और शिलापतिकरण भी है एक, जो तमिल साहित्य से है। सेकेंड है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। थर्ड यूनिट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर इंडियन राइटर्स को पढ़ा जाएगा। जितने भी इंडियन राइटर्स हम यूजीसी नेट में या पीजीटी में पढ़ते हैं, एलटी में पढ़ते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी, 14 से लेकर 17th सेंचुरी तक ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है अमेरिकन लिटरेचर ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर एट दैट टाइम, उसी क्या क्या रहा है। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th and 18th सेंचुरी, ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। तो ये हमने देख लिया पार्ट फर्स्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स हैं। और सेकंड पार्ट में भी 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 to 20 पेडागोजी के लिए होता है। ठीक है, और 80 मार्क्स आपका लिटरेचर के लिए होगा। ठीक है, इन्होंने नहीं दिया है कि ये ग्रामर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ग्रामर आपको अच्छे से पढ़नी है। वैसे भी हम यहाँ पर जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे तो ग्रामर हमारा प्रिपेयर हो ही जाएगा। इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पर भी ग्रामर आ सकती है। और ये जो सिलेबस है ये टेंटेटिव है, इंडिकेटिव है
कि हो सकता है इसमें से आए, हो सकता है इसमें से ना भी आए। पुराना जो सिलेबस है उसी से भी एग्जाम पेपर जो है बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसका जो पार्ट है वुमेन्स राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये DSSP के पूरे कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 यूनिट्स हैं। यूनिट्स मान लीजिए या फिर चैप्टर्स मान लीजिए, और इनके भी पार्ट्स हैं। 1 यूनिट के 4 पार्ट्स आई थिंक होंगे, 4 to 6 पार्ट्स होंगे। एक एक यूनिट के आपको 4 to 6 पार्ट्स यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बुक्स कहाँ से देखें इनकी, आपको इग्नू यूनिवर्सिटी की ई बुक्स जो कि गूगल पर अवेलेबल है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उनसे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, मेक शॉर्ट नोट्स, रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे जब आप उनको प्रिपेयर करेंगे तभी आपका कुछ टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो और भी अच्छे से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मिनिमम आपको 6 आवर्स डेली देने हैं, मैक्सिमम 8 आवर्स। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से जैसे भी निकाल पाए टाइम वैसे निकालिए। ठीक है, जिसमें से 1 आवर फॉर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हम लगाएंगे, अल्टरनेट डेज पर एक दिन पेपर फर्स्ट और एक दिन पेपर सेकंड के PYQs हम लगाएंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पर हम लगाएंगे। नेक्स्ट है 2 आवर्स फॉर लिटरेचर, यहाँ पर हमें लिटरेचर के जो है नोट्स बनाने हैं, तो हमें 2 आवर्स इसके लिए देने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है और जल्दी अगर कंप्लीट करना है तो ज्यादा टाइम हमें इसको डिनोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2 आवर्स फॉर पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट के लिए भी हमें यहाँ पर 2 आवर्स देने हैं क्योंकि वहां पर 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उनको भी मैनेज करना है। तो फर्स्ट में हमें करना है 1 आवर मैथ, 1 आवर हिंदी, और सेकंड में हमें करना है रीजनिंग एंड इंग्लिश। एक दिन ये अल्टरनेट डेज पर होगा, एक दिन हमें मैथ्स और हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा मैथ्स 1 घंटा हिंदी, दूसरे दिन हमें एक दिन 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। ऐसा इसीलिए रखा है क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है और हिंदी थोड़ा सा इजी हो जाता है, दोनों साथ में सही रहेंगे। और रीजनिंग आपका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका लर्न करने का फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। 1 आवर डेली आपको GK GS करंट अफेयर्स के लिए देना है, तो ये आपका टोटल 3 to 5 and 1 6 आवर्स का प्लान हो गया। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और कम तो खैर नहीं कर सकते, मिनिमम 6 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ उसको भी प्रिपेयर करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल डिटेल में किस टाइम से किस टाइम तक आप टाइम मैनेज कर सकते हैं वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन की जाएगी। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, और डिमोटिवेट तो नहीं होना है, खैर UPTCT ने डिमोटिवेट कर दिया है हम सभी लोगों को, लेकिन फिर से एक नई चीजों को शुरू करते हैं नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, जिससे कि नए तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाए और अपना जो टाइम है उसको डिमोटिवेशन से निकालकर मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से एक अलग तरीके से दूसरे एग्जाम के लिए डिनोट करें, जिससे कि एक नयापन भी लगेगा, इंटरेस्ट भी बनेगा और एक होप भी रहेगी कि यस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज एक ही चीज के भरोसे बैठ जाएंगे और वो भी हो नहीं रहा है, हो रहा होता तो भी एक बार को सोचते कि यस हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हो रहा है तब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे स्टडी के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था DSSB का प्लान पार्ट फर्स्ट के लिए, पार्ट सेकंड के लिए, और टाइम मैनेजमेंट, बुक्स एंड मोटिवेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स। आप सभी लोग बताइएगा कि आप इस स्टडी प्लान को किस तरीके से देखते हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, कैसा रहेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो अगर करेंगे तो भी आप कमेंट कीजिए, नहीं करेंगे तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।